आई है तो क्या हुआ जब आप पर्ची कटाने गए थे? पर्ची कटाए हैं तो बोले कि डॉक्टर आ रहे हैं। तो मतलब कि डॉक्टर के दिखाने के बाद दवा नहीं मिली? डॉक्टर को नहीं दिखा, डॉक्टर देखे कहाँ है। करके डॉक्टर से हमने बात की थी तो उन्होंने कहा कि 2 बजे तक हम लोगों की ड्यूटी रहती है और उसके बाद इमरजेंसी ड्यूटी है। गए उनके पास, कहें कि जब आपको डॉक्टर नहीं है तो पर्ची क्यों काटे। पर्ची पे जब दवा लिखा नहीं गया है, डॉक्टर का सिग्नेचर नहीं है, डेट नहीं है, अगर कल को उस पेशेंट पे उस दवा का साइड इफेक्ट अगर हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कि भदौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेगा? कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, ये सिस्टम ही ऐसा है, गड़बड़ सब चल रहा है और चलेगा। नमस्कार, मैं संतोष और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी 24। अभी हम लोग मौजूद हैं गाजीपुर जिला के सेवराइन तहसील अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा में। तस्वीरें आप लोग देख रहे होंगे। अगर आप भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा आ रहे हैं तो फिर आप डॉक्टर के भरोसे मत आइएगा। कुछ जो मरीज है यहाँ पे आए थे उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल पाई, सुविधाएं नहीं मिल पाई और उनका ये भी कहना है कि हम पर्ची तो कटा लिए, पर्ची कटाने के वजह हम लोग पर्ची कटाने के काउंटर पे तो पर्ची तो कटवा दी गई, लेकिन हमें जो है कि डॉक्टर साहब से नहीं मिलने दिया क्योंकि वो डॉक्टर साहब उपस्थित थे नहीं। हालांकि समय जो होता है बता दें कि समय 10 से 2 बजे तक डॉक्टरों का होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको दवा मिली। अब इन्हीं लोगों से हम बातें करें जो पेशेंट हैं कि पूरा आखिर में मामला क्या हुआ था जब लोग यहाँ पे वो लोग उपस्थित हुए थे। पर्ची दे दी हमें। क्या नाम है आपका? इंदु यादव। इंदु, कहाँ से हैं आप? खुदरा से। कब की आप आई? 2:45 बजे से। 2:45 बजे लमसम आई है तो क्या हुआ जब आप पर्ची कटाने गए थे? पर्ची कटाए हैं तो बोले कि डॉक्टर आ रहे हैं। डॉक्टर आएंगे तो देखेंगे। तो फिर हम बैठे तो फिर थोड़ी देर के बाद पता चला कि अब डॉक्टर नहीं आएंगे। अच्छा, पहले आप पर्ची जब कटाने गए उनके पास, कहें कि जब आपको डॉक्टर नहीं है तो पर्ची क्यों काटे। तो बोले कि 15 दिन तक आप दिखा सकती हैं। अच्छा, मतलब पर्ची 15 दिन तक वैलिड रहेगा, आप दिखा सकते हैं। चलिए, तो सच्चाई कि 15 दिन तक पर्ची वैलिड रहती है, इस पर कभी भी आप आकर दिखा सकते हैं। लेकिन जब आप वहाँ पर्ची कटाने गए तो उस वक्त नहीं बताया गया कि डॉक्टर साहब नहीं है, आप कल आइएगा? नहीं बताया गया। पर्ची काट कर दे दिया? हाँ, दे दिया गया। अच्छा, कितना पैसा लिया गया पर्ची काटने का? 2 रुपया। 2 रुपये पर्ची का लिया गया? 4 रुपये इसका लगा। दवा मिला कि नहीं आपको? नहीं, दवा नहीं मिला। दवा नहीं दिया गया। अच्छा, और अच्छा, और किसका आपके साथ कौन कौन है? मेरा ये लड़का है और चाचा जी हैं। दादा की भाई थी। दादा, क्या नाम है आपका? परशुराम यादव। आपको क्या दिक्कत हुई? देखिए, ये पैर में ये घाव है। आज से 5 दिन पहले आए थे तो डॉक्टर साहब दवा दिए, कहीं दवा उड़ा जाएगा तो पुनः आइएगा। तो जब हम आए तो डॉक्टर साहब बाहर थे तो हम सोचे चाय पीने गए हैं, आएंगे तो पता चला जे डॉक्टर साहब अब अबे नहीं करेंगे। हाँ, तो अब क्या करें, बैठे हैं, लाचार हैं, जाएंगे। पर्ची तो आप कटवा लिए थे? पहले की पर्ची है, आज से 5 दिन पहले की। 5 दिन पहले की पर्ची है, वो 15 दिन तक चलेगी पर्ची। फिर उस पर दवा मिली कि नहीं? दवा मिली है। कौन दिया दवा? कौन दिया? यही पर ये दवा मिली है आपको? दवा कौन दिया? दवा कौन दिया है आपको? यहाँ पर जो दवा जहाँ वितरण कंपाउंडर लोग जो रहते हैं जो दवा देते हैं। कंपाउंडर हो क्या हो भैया, हम नहीं जाना। जहाँ पर्ची कटती वहाँ दवा मिली? हाँ। तो मतलब कि डॉक्टर के दिखाने के बाद दवा नहीं मिली है? डॉक्टर को नहीं दिखा, डॉक्टर देखे कहाँ है। ऐसे ही दवा दे दी गई? हाँ, ऐसे ही दे दी गई क्योंकि हम कहलिए जो दर्द होता बहुत ज़्यादा, डॉक्टर साहब काल आई हाँ तो हमके एक आध खुराक दवाइया यही में दे दें जे खाई तो फिर काला के हम दिखा ले। तो वो इसी के बदला में दिए। बिना डॉक्टर को दिखाए बिना ही आपको दवा मिल गई। सोचिए, भदौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे कि बिना डॉक्टर के दिखाए ही, बिना डॉक्टर के सिग्नेचर किए ही पर्चियों पे। आमतौर पर देखा जाता है तो कभी किसी भी हॉस्पिटल में पर्ची पे डॉक्टरों का सिग्नेचर रहता है, उस पर दवा लिखी रहती है, तब कहीं जा करके दवाएं मिलती है। लेकिन भदौरा स्वास्थ्य केंद्र की ये सुविधाएँ यहाँ पे है कि अगर आप आएँगे और पर्ची कटा करके अगर ये भी कह देंगे कि हमको कुछ खुराक की दवा दे दीजिए तो भी आपके यहाँ उपलब्ध सुविधाएँ यहाँ पर मिल जाएंगी। ये भदौरा स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं हैं। और जब बड़े बड़े दुर्घटनाएं, बड़ी बड़ी कांड हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य केंद्रों पे एक बहुत ही बड़ा सवाल उठने लगता है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भदौरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो कि पर्ची पे दवा लिखा भी नहीं गया है, डेट भी नहीं है, डॉक्टर का सिग्नेचर नहीं है, फिर भी पेशेंट को दवा मिल जा रहा है। क्या कहेंगे इसके? देखिए, मैं यहाँ पे 2:20 पे आया हूँ। अंदर आया तो एक महिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, बैठे हुए थे और मैं एक पेशेंट लेकर के आया था और एक और काम था मेरा। जब आया तो देखा हॉस्पिटल एकदम सुनसान, कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ नहीं है। तो जब महिला से हमने बात किया तो बोली कि हम भैया 2 बजे का आए हुए हैं, कोई डॉक्टर नहीं है। और जब तक मैं यहाँ
बैठा रहा, लोगों को पता चला डॉक्टरों, तो वो सब आए हैं भग करके। डॉक्टर से हमने बात की थी, उन्होंने कहा कि 2 बजे तक हम लोगों की ड्यूटी रहती है और उसके बाद इमरजेंसी ड्यूटी है। तो भाई वो अब जिस तरीके से बता रहे हैं वो नियमता बता रहे हैं तो सही है। ठीक है, पर्ची फिर क्यों कटी? लेकिन यहाँ जो एक दुखद घटना घटी कि पर्ची देख करके बिना डॉक्टर का दवा दे दी गई थी, ये दुखद है। बताइए, जब पर्ची पे मैं एक बात, मैं शुरू में सवाल जो रखा था कि पर्ची पे जब दवा लिखा नहीं गया है, डॉक्टर का सिग्नेचर नहीं है, डेट नहीं है, अगर कल को उस पेशेंट पे उस दवा का साइड इफेक्ट अगर हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये भदौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेगा? कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, ये सिस्टम ही ऐसा है, गड़बड़ सब चल रहा है और चलेगा जब तक कोई, समझ रहे हैं ना बात? व्यवस्थाएं सब मिल रही हैं, लेकिन इसको सही तरीके से यूज नहीं हो पा रहा है। हॉस्पिटल खेतों के बीच में है तो यहाँ क्या होगा? कोई सिस्टम सही नहीं है, सब गड़बड़ है। भदौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की देखिए व्यवस्था सब मिल रही हैं, लेकिन व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं। जिस तरीके से उन 2 पेशेंटों के पर्ची पे दवा मिल गई खिड़की के माध्यम से, जहां दवा काउंटर है, लेकिन कल को सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है, कल को अगर उस दवा के माध्यम से उनको अगर साइड इफेक्ट हो जाता है तो फिर क्या यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा जिम्मेदारी लेता है? इसके विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।